मैथ्स साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट नंबर कौन सा? पार्ट नंबर पढ़ेंगे अपन पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे अपन रेशियो में। इसमें क्या है, ये है अपना इनकम पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। इसमें इनकम पर आधारित क्या पढ़ेंगे अपन? क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि हमें दिया रहता है अपन इनकम का सूत्र इनकम कैसे निकालते हैं। ये है इनकम बराबर क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर। ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही करते हैं हम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कैसे निकालते हैं? जब हम जितना खर्च करते हैं, यानी आय क्या होगी हमारी? आय बराबर क्या होगा हमारा? खर्च प्लस क्या होती है? बचत। यानी बचत और खर्च को हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है? आय निकल आती है। ये सिंपली आप लोग जानते हैं। अब इसके जैसे अपन सिंपली सूत्र बन जाते हैं कि अगर इसमें से आपको इनकम निकालनी है तो इनकम बराबर क्या होगा? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और अगर यहाँ से आपको ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च निकालना है तो खर्च बराबर क्या करेंगे आप? इनकम माइनस इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। और जब हमें सेविंग निकालनी होगी तो इनकम में से क्या कर देंगे? खर्च को इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे? एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या? सेविंग आ जाएगी। ये सिंपली सी, ये कोई सूत्र नहीं है, ये इसी से निकला है। जैसे चाल दूरी समय में निकलता था वैसे ही इससे निकला है। अब इस पे आधारित अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो इस पे इनकम बेस पर आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है। इसे आप लोग नोट कीजिए और इसे जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ बोर्ड पर देखें। ये दिया है ए और बी की आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात क्या है? 3:2 है। ये क्या है? ए बी की आय का अनुपात है और उनके खर्च का अनुपात क्या है? 4:3 है। यदि वे क्रमशः क्या करते हैं? यदि वे क्रमशः 20,000 रुपये और क्या करते हैं? 10,000 रुपये की क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो ए या बी की आय ज्ञात करो। आपको ए और बी की आय ज्ञात करना है। चलो, ऑप्शन इसमें ऑप्शन दे दें आपको? नहीं, पहला वाला ये हम आपको ही कराएंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। चलो, तो इसे कैसे करेंगे? इसे कर लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 2:3 और उनके खर्च का अनुपात क्या है? उनके खर्च का अनुपात है 3:4। आय दी है 2:3 और वे क्रमशः कितने बचाते हैं? 20,000 और 10,000 रुपये की बचत करते हैं। तो ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की आय हमें ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे? पहले अपन सिंपली लिख लेते हैं क्या? ए और बी।
इनकी आय का अनुपात क्या है, इनकी आय का अनुपात दिया है हमें क्या है 3:2 है। और खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात दिया है 4:3 है। ये बचत कितने की करते हैं, ये बचत ये करता है बचत ए और बी, इनकी बचत दी है हमें, ए बचाता है 20,000 रुपये और बी बचाता है कितने 10,000 रुपये। अब हमें ये तीनों चीज़ें दी हैं, तीनों चीज़ें हम यहाँ रख के निकाल सकते हैं। पहले देखेंगे हम इसका डिटेल मेथड, इसके बाद हम इसको करेंगे अपनी ट्रिक से। तो पहले आप इसका डिटेल मेथड देखिए। हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम आय मान लेते हैं, ए और बी की क्या मान लेते हैं 3x और 2x मान लेते हैं। इनकी आय हमने मान ली। अब जब हमने इनकी आय मान ली तो क्या है, आय में से हमें बचत निकालनी है, बचत दी है तो आय में से हमें क्या निकालनी, आय में से अगर हम ये बचत माइनस कर दें तो हमें खर्च का दिया है तो हम एक्सपेंडिचर में रख के निकाल सकते हैं वैल्यू के नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपली हम ये करेंगे कि आय इनकी दी है क्या, पहले की दी है ये 3x ये 2x, इसमें से हम क्या करते हैं बचत को घटा देते हैं, यानी 20,000 कर देंगे माइनस बटे, और 2x में से कर देंगे क्या 10,000 माइनस, बराबर में खर्च का रेशियो हमें दिया है 4:3। अब ये आ गया, ये कंडीशन आ गई, इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे। चलो इसे अपन ऊपर वाले को कर देते हैं साफ और यहाँ नीचे देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसे सॉल्व। अब ये वाली कंडीशन है तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3×9x, और 3 का इस 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा -60,000, बराबर 4 का गुणा नीचे देंगे तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा हमारा 8x, माइनस और 4 का इसमें देंगे 10,000 में तो कितना आ जाएगा -40,000। अब 8 को इस साइड ले आएंगे तो 8 9 में से 8 चला जाएगा, क्या बचेगा x, और ये 60 इस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 60 में से 40,000 चले जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 20,000। अब x की वैल्यू आ गई, a और b की आय पूछी है तो a की आय क्या है 3x, a की आय क्या है, a की आय है 3x और x का मान हमें दिया है क्या 20,000, तो 3 गुणे 20,000 कर देंगे हम, तो इसमें क्या आ जाएगी, a की आय आ जाएगी हमारी क्या 60,000 रुपये, और a की आय निकाल ली। अब अपन को b की आय क्या दी है, और b की आय है अपनी क्या 2x, तो 2 और x की वैल्यू है 20,000, इसमें रख देंगे, सिंपली गुणा कर देंगे तो आ जाएगी हमारी क्या 40,000। तो a की आय आ गई 60,000 और b की आय आ गई 40,000। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम इसकी बता रहे हैं आपको ट्रिक, इसे आप लोग नोट करें, फिर इसकी आप एक सिंपली ट्रिक देख सकते हैं कि हम इसे ट्रिक से कैसे करें। ये तो हमने आपको सिंपली बता दिया है क्वेश्चन में। अब आप अगर एग्जाम हॉल में इतना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और इसकी अगर अपन सरल ट्रिक से भी करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी हम आपको करा दे रहे हैं। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो इसे हम कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब इसकी सिंपली ट्रिक क्या है वो भी आप देख लीजिए। अपन को दिया है कि इसकी आय क्या है, इसकी आय है 3 और इसकी क्या है 2, और खर्च क्या है, ये ट्रिक है अपनी भैया। खर्च क्या है, खर्च है इसका 4 और 3 के रेशियो में। बचत कितने की करते हैं, बचत ए करता है 20,000 की और बी करता है 10,000 की। अब सिंपली ट्रिक नहीं है, यही है, इसका ही अपन ने छोटे रूप में ले लिया है। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा, 4 का गुणा यहाँ भी करते थे, 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 4 का गुणा इस ऊपर वाले में कर देंगे तो बी की आय आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना 8,
और 4 का गुणा नीचे कर देंगे, इस 4 का ऊपर कर देंगे, इस 4 का नीचे कर देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 40,000। और इस 3 का कर देंगे ऊपर गुणा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9, और इसी 3 का कर देंगे अपन नीचे गुणा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 60,000। और इन दोनों का अंतर देख लेंगे। अंतर कैसे देख लेंगे, 9 माइनस 8 का अंतर क्या है 1, और नीचे भी अंतर देख लेंगे 60,000 माइनस के 40,000, तो बचा क्या हमारा 20,000। 20,000 बचा, तो 1 का मान कितना आ रहा है, 1 का मान आ रहा है हमारा 20, और हमें इनकी आय निकालनी है, तो 3 का मान कितना आएगा, यहाँ आय में 3 का मान कितना आएगा, 1 का मान ए है तो 3 का मान कितना आएगा 60, तो ए की आय आ गई, ये ए की आ गई, और बी की आय निकाल लेते, बी की आय क्या है 2, तो 1 का मान 20 है तो 2 का मान कितना आ गया 40। अब अपन इसी सरल ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। वो अपना मेथड था, ये सरल ट्रिक बना दी है, उसी को तोड़ के ये बना दिया है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ये आपने नोट कर लिया होगा, चलो इसे कर देते हैं हम साफ। एक ऐसे ही क्वेश्चन अपन करते हैं, अब जिसको समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा से कर लेना। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये वाला हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, ये आप लोग पहले करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। ये अपना क्या है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात हमें दिया है। अनुपात क्या है 5:3 है, ये इनका रेशियो है। और उनके खर्च का अनुपात और उनके खर्च का अनुपात हमें दिया है, क्या है 9:5 है। उनके खर्च का अनुपात ये है, और यदि वे क्रमशः कितने बचाते हैं, ए बचाता है 26,000 और बी बचाता है 18,000 रुपये। ये बचाते रुपये की क्या करते हैं, करते हैं बचत करते हैं। तो ए की आय बताइए, ए की आय ज्ञात करें। तो ए की आय आप लोगों को ज्ञात करना है। इसके आप लोग ऑप्शन ले लो, क्योंकि आप लोग सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ज़रूरी हैं। चलो ए वाला है, ए दिया है आपको 80,000 और बी आपका है 60,000 और सी है आपका 72,000 और डी है आपका 75,000। चलो इसे करो आप लोग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने पहले किया है, वही ये वैसे ही करना है सेम। इसे आप लोग कर सकते हैं, या तो आप x मान के करें या जो हमने आपको ट्रिक बताई है उससे करें। ये सवाल भी अपन दोनों तरीके से करेंगे। पहले अपन ट्रिक से करेंगे, उसके बाद आपको मेथड बताया जाएगा। चलो करो इसे। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 और 18,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करना है। चलिए इसे भी करते हैं। दिया है ए और बी की आय क्या है, चलो इसे और नीचे लिख लेते हैं।
ए और बी की आय का अनुपात क्या है, यानी इनकम का रेशियो क्या है 5:3 है। और खर्च क्या है, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, ये दिया है हमें 9:5। और वे बचाते क्या हैं, यानी सेविंग कितने की करते हैं, वे सेविंग करते हैं, ये करता है 26,000 रुपये की और बी करता है 18,000 रुपये की। ये इतने की क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। चलो इसका सिंपल सा मेथड है, इसे देख लो। क्या करते हैं अपन, पहले ये 9 का गुणा करेंगे, इसका गुणा ऊपर करेंगे और 9 का गुणा नीचे करेंगे। तो 9 क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 और 18 नंबर कितना होता है 162। तो ये इसका क्या आ जाएगी बचत 162 यहाँ पे आ जाएगी, यानी 1,62,000 यहाँ पे आ जाएगी। और 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 5 का गुणा नीचे करेंगे, 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 5 छक्का 30 का 0 हाथ में आई 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब इन दोनों का अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले का अंतर कर लेंगे। ऊपर क्या है 25 और 27 के बीच अंतर कितने का है 2 का। और 13 और 1,30,000 और 1,62,000 के बीच अंतर कितने का है, ये भी अपन निकाल लेंगे। तो इसमें अंतर कितने का आ गया, इसमें अंतर आ गया अपना 32,000 का और यहाँ अंतर है 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है 32,000 रुपये। तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा अपना 16,000 रुपये। और अपन को इनकम निकालना है, तो ए की इनकम क्या है 5, बी की इनकम क्या है 3। तो इसमें क्या पूछा है, ए की इनकम पूछा है। तो ए की इनकम क्या है 5 में गुणा कर देंगे कितना 16,000 का। तो 16 पंचे क्या आ जाएगा हमारा 80,000 आ जाएगा आंसर। यहाँ से ए की इनकम आप ऐसे ही बी की निकाल सकते हैं, 16 × 48,000 बी की आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है ए की इनकम, तो ए की इनकम 80,000, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक थी, और अगर आप कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आप लोग वो भी देख लीजिए, इसका सिंपल मेथड क्या होता है। वो अपन क्या करेंगे, इसको ए और बी का रेशियो दिया है, ये तो आपकी ट्रिक है, और ये है मेथड। क्या दिया है, तो इसे मान लेंगे अपन इनकम 5x और इसे क्या मानते हैं 3x। और एक्सपेंडिचर क्या दिया है 9 और 5 का रेशियो दिया है। बचाते क्या है 26,000 और 28,000 बचाते, इसे x मान लिया। तो इनकम में से अपन क्या करेंगे, सेविंग घटा देंगे। इनकम में से सेविंग घटा देंगे, तो सेविंग क्या है 26,000 रुपये। और यहाँ भी क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग घटा देंगे जो कि 18,000 रुपये है। तो हमारा किसका रेशियो आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो, जो खर्च का रेशियो आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका आप लोग त्रिया गुणा करके आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। इसे आप लोग कर सकते हैं, इसे हम नहीं कराएंगे। अब ये मेथड है, ये वाला ट्रिक है। चलो इसे कर देते हैं हम सॉल्व क्या करना है भाई, इसकी ये इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो ना, कि 5 का गुणा पहले ऊपर करेंगे, फिर 9 का गुणा नीचे करेंगे, और ये अपनी ट्रिक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आपने कर लिया होगा नोट। चलो अगला देखते हैं। अपन को सरल मेथड देखना है, जिससे अपना क्या टाइम बच सके, क्योंकि हॉल में टाइम बहुत लग जाता है, समय तनिक है और समस्याएं अधिक हैं। तो इसलिए क्या करना है, अपन को टाइम बचाना है। अब यहाँ दिया है ए व बी के आय का अनुपात हमें दिया है। ए और बी की आय का अनुपात क्या है 5:7 है।
ए और बी क्रमशः है, ए व बी क्रमशः क्या करते हैं, ए बचाता है 4,000 रुपये और बी बचाता है बी बचाता है कितने 5,000 रुपये की क्या करते हैं, ये बचत करते हैं। यदि ए का व्यय, अब यहाँ क्या है, यदि ए का व्यय बी के व्यय के क्या है 66.2/3% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है, 66.2/3। तो ए और बी की कुल आय बताओ, तो बराबर है, तो ए व बी की कुल आय बताओ या ज्ञात करें। चलो ए और बी की आय बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, टोटल पूछा है 28,800 रुपये और बी है अपना 24,000, सी है अपना 26,400 और डी है अपना 25,200 रुपये। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ज्ञात करो। इसे कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं, वो परसेंटेज है उसको क्या दे दिया है, परसेंटेज में दे दिया है, जो उसका खर्च है उसे परसेंटेज में दे दिया है। इसे अभी आपको परसेंटेज पढ़ाया नहीं गया है तो उसे हमें यहाँ सॉल्व थोड़ा सा करा देते हैं, हिंट दे देते हैं आपको, इसके बाद आपको आगे करना है। क्या दिया है, ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% है। तो ए का व्यय है जो बी के व्यय का 66.2/3% है। अब 66 सही आपको पढ़ाया तो नहीं गया परसेंटेज पर, देख लीजिए, जैसे 33 सही 1/3% होता है, 1/3%। और यहाँ क्या है, 33 का 2 गुना है, तो यहाँ क्या होगा, ए बराबर बी इंटू 2/3, 66 सही 2/3 का प्रतिशत, जो अपनी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 2/3 आएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका आप अनुपात निकाल सकते हैं, खर्च का अनुपात, ए अनुपात बी बराबर आ जाएगा अपना, बी यहाँ आ जाएगा तो 2:3 आ जाएगा। ये आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया गया है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आय का अनुपात दिया है, बचत दी है और व्यय भी दिया है, तीनों मान दिए हैं। तीनों मान आप लोग ट्रैक में रखिए और इसे सॉल्व करिए। चलो कैसे करेंगे, ये तो आपको दिया है। अब दिया क्या है, ए और बी, इसकी इनकम कितनी है, इनकम है 5:7 में है और इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है वो आ गया है कितना, 2:3 में आ गया है। और ये जो सेविंग करते हैं इनकी बचत क्या है, ए करता है 4,000 बचाता है और बी बचाता है कितना, बी बचाता है 5,000। सिंपली आप क्या करते हैं, सिंपली आप इसका 2 का गुणा कर देंगे कहाँ, ऊपर, इसका गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, इसका ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ क्या आ जाएगा 10,000। अब 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 और इसी 3 का गुणा नीचे कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 3 चौको 12, यहाँ आ गया अपना 12,000। ऊपर का अंतर क्या है, 1 का अंतर है, नीचे अंतर कितने का है, 2,000 का अंतर है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2,000। निकालना क्या है, ए और बी की टोटल इनकम निकालना है। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 7, टोटल कितनी आ गई 12। 1 का मान दिया है, 12 का निकालना है, 12 गुणे 2,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा
24,000 जो कि 24,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ए और बी की टोटल इनकम 24,000 रुपये आ गई है। ये अपना आ गया आंसर। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। इसका 24,000 आंसर आ गया है, दोनों का टोटल पूछा था। इससे अगला वाला क्वेश्चन आप लोग भी करना साथ में। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है अपना 5वां है शायद। ए कॉमा बी व सी की आय का अनुपात दिया है हमें 3:7:4 है। ये हमें रेशियो दिया है। और उनके खर्च का अनुपात और उनके जो खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात हमें दिया है 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 24,000 रुपये में से यदि ए अपनी ये क्या करता है, ए अपनी आय का कितने 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है। क्या करता है, बचाता है। तो सी का मान ज्ञात करना है हमें। सी की बचत ज्ञात करें। सी की बचत ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है अपना 6,750 और बी ऑप्शन है 5,750। सी ऑप्शन है 6,250 और डी ऑप्शन है 6,000। चलो आप लोग इसे करो। ए बी और सी की आय का अनुपात दिया है 3:7:4 और उनके खर्च का अनुपात भी हमें दिया है 4:3:5 दिया है। ए अपनी आय का 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है। तो सी की बचत आपको ज्ञात करनी है। इसे भी आप लोग सरल तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो करो। चलो इसे करा दें तो फिर आपको क्या कह रहा है वो। यहाँ से ए बी सी का रेशियो दिया है खर्च का आय का, और यदि ए अपनी आय का 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये क्या करता है, बचाता है। 3,000 रुपये बचाता है। ए का अपन को दिया है। ए क्या करता है, ए की टोटल इनकम कितनी है 24,000 रुपये। तो और सेविंग क्या है उसकी, सेविंग यानी 3,000 रुपये क्या करता है, सेविंग करता है। तो एक्सपेंडिचर क्या आ गया अपना, 3,000 घटा देंगे कितना आ गया 21,000 रुपये। ये अपना यानी वो 24,000 उसकी टोटल इनकम है, 21,000 वो खर्च करता है और 3,000 वो बचाता है। ये हमें दिया था 3,000 बचाता है, तो हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया। अब ए बी सी का रेशियो दिया है, ए बी और सी। इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो है 3, 7 और 4। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, खर्च का है 4, 3 और 5। एक ही इनकम दी है। एक ही इनकम क्या है, एक ही इनकम दी है, क्या दिया है 24,000। तो 3 का मान 24 है, तो 1 का मान क्या होगा यहाँ पे 1 का मान, जैसे ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू आय क्या है 3 है, 3 का मान कितना है, 3 का मान है 24,000। तो 1 का मान क्या आ गया,
1 का मान 3 8 24 8000 आ गया। जब 1 का मान आ गया, 1 का मान आ गया तो रेशियो में हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b का कितना आ जाएगा 8 और 7, 8 7 56, यानी ये आ जाएगा, ये इसका रेशियो आ जाएगा। मतलब b की आय ए आ जाएगी और ऐसे ही निकाल लेंगे अपन c की आय। 1 का मान 8000 है तो 8 चौको 32, तो c की आय कितनी आ गई 32,000 रुपये। अब ऐसे ही हमने एक खर्च दिया है हमें कि जो a है वो कितने मिटाता है, वो खर्च करता है 21,000 रुपये। तो 4 का मान क्या है, 4 का मान है 21। 1 का मान निकाल लो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा क्या 4 पंचे 20, तो बचा क्या 1, 4 दूनी 8, बचे क्या 2, 4 पंचे 20। तो 1 का मान क्या आ गया 52, 50 1 का मान, यानी इनका खर्च का रेशियो, मतलब खर्च 1 का खर्च ए आ गया। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका खर्च भी निकाल सकते हैं। और सी का मान पूछा है तो सी का मान कैसे निकालेंगे अपन, तो सी का मान पूछा है तो सी का टोटल खर्च कैसे निकालेंगे, 1 का ए है तो सी का कैसे निकालेंगे 52, 50 में 5 का कर देंगे क्या गुणा, कितने का गुणा कर देंगे 5 का कर देंगे गुणा, तो इसका क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। 0 5 25 की 5 हाथ से लाएँ 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 और 1 26, क्या आ गया 26,250। ये आ गया हमारा क्या सी का खर्च आ गया। तो सी की आय भी आ गई और सी का खर्च भी आ गया। अब क्या करना है, सी की बचत ज्ञात करनी है, यानी बचत ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे अपन, सी की बचत ज्ञात करनी है तो सी की आय क्या है, सी की आय है 32,000 में से क्या घटाएंगे खर्चा, यानी 26,250 घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5750। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार आप इसे नोट कर लो, इसे हम दोबारा से फिर से करा देते हैं इसे। चलो, जैसे ए की आय इनकम दी थी हमें, क्या दी थी 24,000, तो ए की इनकम दी थी, ए की इनकम भी दी थी और ये जो 3,000 रुपये बचाता भी था, ये 3,000 क्या करता था वो बचाता था। तो इसका एक्सपेंडिचर निकाल लिया। तो ए की इनकम भी दी थी, ए की इनकम दी थी अपन को क्या, ए की इनकम दी थी 24,000, तो 1 का मान यहाँ से अपन ने निकाल लिया और सी की इनकम निकाल ली तो 32,000 आ गई। और क्या कर रहा था वो, यहाँ ए का अपन को क्या दिया था, ए का अपन को एक्सपेंडिचर दिया था, यानी खर्च दिया था। ए का खर्च दिया था अपन को 4 का मान ए दिया था अपन ने और 1 का मान निकाल लिया था और 5 की वैल्यू निकालनी थी। 5 की वैल्यू आ गई थी 26,250, यानी सी खर्च इतने करता था, सी खर्च करता था 26,250 रुपये और कमाता कितना था, कमाता था 32,000 रुपये। बस क्या करते थे 32,000 में से 26,000 घटा दिए तो क्या आ गया 57,250, हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे ही आप एक और कर लीजिए, ये वाला आप लोग स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में भी आ जाएगा जल्दी से। कोई समझने वाले बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई अलग से नहीं दिया है कि आपको प्रॉब्लम हो। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिया है एक व्यक्ति की दो क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात दिया है हमें 2:3 है और खर्च का अनुपात क्या है 5:9 है।
यानी उनके खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष, क्या कह रहा है वो, यदि उसकी दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपये और पहले वर्ष का खर्च कितना है, 25,000 रुपये है। यानी पहले वर्ष की आय 45,000 है, और मतलब दूसरे वर्ष की आय 45,000 और पहले वर्ष का खर्च 25,000 रुपये है, तो 2 वर्षों में उसकी क्या करना है, बचत ज्ञात करें। उसकी 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है 6,750 और बी है 5750, सी है 6250 और डी है अपना 5,000। चलो इसे करें आप लोग। इसे आप लोग करें। बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन अपन ने पहले किया है वैसे ही है, इसमें कोई अलग से नहीं करना है अपन को, सेम वैसे ही है। चलो इसे कर लेते हैं। पहले क्या करता है, यदि एक व्यक्ति की 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात दिया है, यानी इसे मान लो पहला वर्ष और ये हो गया हमारा दूसरा वर्ष। क्या रेशियो है इनकम का, इनकम का रेशियो दिया है 2:3 दिया है, और उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर जो दिया है वो 5:9 दिया है। यदि उनके दूसरे वर्ष की आय का अनुपात, ये है दूसरी वर्ष, तो दूसरे वर्ष में आय का अनुपात क्या कह रहा है, कितना है, दूसरे वर्ष में 45,000 है। और पहले वर्ष के खर्च का अनुपात, और पहले वर्ष का खर्च कितना है, 25,000 है। यहाँ 45 है और यहाँ 25 है, तो यहाँ 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15, 15 × 3 = 45। तो इसकी आय कितनी हो गई, 15 दूनी 30, तो 30,000 इसकी आय हो गई। और इसका खर्च दिया है कितना, यानी 5 का मान क्या दिया है, 5 का मान है 25, 1 का मान क्या आ जाएगा, 5,000, इसका निकाल लेंगे, 9 × 5 = 45, ये आ गया, इसका निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि उसकी दोनों वर्षों यानी 2 वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करें, तो दोनों वर्षों में उसकी बचत ज्ञात करना है। यहाँ कमा कितना रहा है, यहाँ उसकी आय कितनी है, यहाँ आय है उसकी 30,000 और यहाँ आय कितनी है 45,000। यहाँ खर्च कर रहा है वो 25,000 और यहाँ खर्च कर रहा है 45,000। तो 45 तो कट जाएंगे और 30 में से 25 चले जाएंगे, तो उसकी दोनों वर्षों की जो बचत बचेगी वो 5,000 रुपये बचेगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको और इसको जोड़ो, फिर इसको और इसको जोड़ो और इसको इसके जोड़ में से इसको घटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 45 ऊपर कमाता था और 45 से नीचे खर्च करता है, तो दूसरे साल तो उसने कुछ नहीं बचाया। पहले साल उसने 30,000 रुपये कमाया था, 25,000 खर्च कर दिया, तो दोनों साल का 5,000 हमारा बचा पाया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलो इसे आप लोग नोट करो, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। चलो हम इसे साफ कर दें। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे।
चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ए कोमा बी और सी की बचत का अनुपात, बचत का अनुपात दिया है हमें क्या, 14, 11 और 12। ये अनुपात आपके हैं और उनके व्यय का, और क्या कह रहा है, और उनके व्यय, उनकी आय का, आय का क्रमशः क्या है, क्रमशः 65%, 75% और 70% हैं। यदि ए बी व सी की कुल आय 1,24,000 रुपये है, तो ए की आय ज्ञात करें। ए की आय ज्ञात करें। अभी तक अपन को परसेंटेज में नहीं दिया जाता था, अब आप लोगों को क्या दिया जाने लगा है, परसेंटेज में। चलो तो इसे करते हैं। पहले अपन परसेंटेज का करेंगे बेसिक, फिर अपन परसेंटेज को करेंगे ट्रिक से। ट्रिक कोई नहीं है, थोड़ा सिंपल हो जाता है उससे, और ऐसी हमारी लाइफ में भी या ज़िंदगी में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल ही होता है सिर्फ उससे, कि सिंपल हो जाएगा आपका। अब किसका रेशियो दिया है अपन को, रेशियो दिया है उसने बचत का, तो सबसे पहले अपन 70%, 75% और 65, 75 और 70 को चेंज करेंगे। इनका रेशियो, इनकम का रेशियो निकालेंगे और टोटल इनकम दी है और एक ही इनकम अपन बताएंगे। तो कैसे करेंगे, तो इनकम मान लेते हैं अपन, क्या इनकम अपन मान लेते हैं क्या, 100%। ये अपन इनकम मानते हैं। सिंपली आप इनकम में परसेंटेज में क्या मानोगे, 100 मानोगे, तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी आपकी 100, 100 और 100, तीनों की इनकम हो गई 100। और उनकी आय, उनके व्यय का, इनका एक्सपेंडिचर आपको दिया है। एक्सपेंडिचर कितना दिया है, ये दिया है 65, ये परसेंटेज में मान लो चाहे वैसे मान लो, 65, 75 और 70 दिया है आपको, ये परसेंटेज में मान लो। वैसे भी परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, बचत यानी सेविंग का निकाल लेंगे। सेविंग का निकाल लेंगे कैसे, इनकम में से, सेविंग का रेशियो दिया है तो सेविंग का निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 35, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 25 और यहाँ क्या आ जाएगा 30। ये आ गया हमारा सेविंग का रेशियो आ गया है। परंतु हमें सेविंग का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो क्या दिया है, 14:11:12। ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम इनकम कैसे निकालेंगे, इनकम ऐसे निकालेंगे कि हमें सेविंग जो हमारी 35 दी है, 35% दिया है, यहाँ कर लेते हैं। जैसे सेविंग हमें 35 निकली है अपनी, लेकिन हमें सेविंग दी है 14, तो 35 का मान है 14, निकालना किसका है, 100 का। तो 100 का मान निकालना है, 14/35 × 100, तो क्या आ जाएगी हमारी
सेविंग आ जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 14 × 100/35। ऐसे ही यहाँ कर लेंगे 11 इंटू इनकम क्या है, इनकम है अपनी 100 और परसेंटेज क्या दिया है, इसका दिया है 25। ऐसे ही यहाँ करेंगे 12 इनकम 100 पे मानते हैं और दिया है हमें 30। अब इसे हम काट लेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 5 20 100। तो इसकी इनकम का रेशियो क्या आ गया 20, 20 दूनी ये आ गया अपना इसका 40, ए का आ गया 40, बी का आ गया 25 चौको 100 और 4 11 44 और 0 से 0 कट जाएगा, 30 चौको 12 और 4 का गुणा 10 में कर देंगे तो आ जाएगा 40। अब ये आ गई हमारी ABC की इनकम, इनकम का रेशियो आ गया है। अब टोटल क्या है, टोटल हो रहा है 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 124 हो रहा है। और 124 टोटल इनकम दी है हमें क्या, 1,24,000, 1,24,000 दी है। एक ही इनकम निकालना है, एक ही इनकम क्या है 40, तो 40 का मान हमें निकालना है। तो 1,24,000 गुणे 40 बटे में 124, इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 40,000 रुपये आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था। चलो इसे एक बार और हम आपको समझा देते हैं कैसे किया। अपन इनकम क्या मानते हैं, अपन को परसेंटेज में दिया है उनके व्यय उनकी आय का क्रमशः 65%, 75% और 70% है। यदि ABC की कुल आय दी है 1,24,000 तो ए की आय बताना है। बचत का रेशियो दिया था, क्या दिया था, बचत का रेशियो दिया था। तो हम क्या करेंगे, बचत निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने तीनों की इनकम मान ली, तीनों की क्या मान ली, तीनों की इनकम मान ली कि 100% है। और इनका एक्सपेंडिचर हमें यानी इनका खर्च दिया था, तो इनकम में से जब हमने खर्च माइनस कर दिया तो हमारी सेविंग आ गई, सेविंग निकाल ली। लेकिन हमें क्वेश्चन में इसकी सेविंग दी है कि सेविंग क्या है इसकी सेविंग है 14:11:12 है। तो 35 का मान 14 हमें दिया है। और इनकम कहाँ निकालते, इनकम निकालते अपन 100%, तो 100 का मान निकालना है तो यहाँ 14 आ जाएगा। जिसका दिया रहता है उसका होता है भाग और जिसका निकालना पड़ता है उसका होता है गुणा। तो ऐसे ही हमने यहाँ सबको लिख लिया, बस परसेंटेज निकाल ली, मतलब रेशियो निकाल लिया, फिर रेशियो का टोटल निकाल लिया और टोटल की वैल्यू हमें दी है 1,24,000 करके हमने फिर 40 का मान निकाल लिया। चलो ऐसे ही एक और आप लोग करेंगे। चलो अगला वाला आप लोग करना। A, B व C की क्या दिया है, बचत का अनुपात दिया है। बचत का अनुपात कितना है, 9:8:7 है। ये इनके बचत का क्या है, रेशियो है, ये इनका रेशियो है। और उनके व्यय, अब वो कह रहा है कि और उनकी या उनके व्यय उनकी आय का क्रमशः कितने हैं, 70%, 75% व 80% है। यदि ABC की कुल आय, यदि A, B और C की कुल आय दी है 97,000 रुपये है, तो
तो बी की आय पूछी है, बी की आय आप लोगों को ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 45,000, बी है 32,000, सी है 40,000 और डी है 35,000। चलो आप लोग इसे करें। आप लोगों को इसे करना है। वैसे ही सेम करना है। क्या कह रहा है, पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन इनकम मान लेंगे, तीनों की इनकम मान लेंगे। ए, बी और सी की इनकम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। इन तीनों की इनकम मान ली, 100% अपन ने मान ली, या परसेंट में 100 ही मान लेते हैं। और उनकी अपन को क्या दिया है, बचत का रेशियो दिया है, और उनकी आय यानी उनका खर्च का परसेंटेज अपन को दिया है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया है 70, 75 और 80 दिया है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपन सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग का आ गया अपना 30, 25 और 20। लेकिन अपन को दिया है, क्या करना है, अपन को इनकम का रेशियो निकालना है। तो इनकम का कैसे निकालेंगे, एक का मतलब 30 का मान दिया है 9, इनकम निकालनी है। तो इनकम कैसे निकालते थे, अभी इससे पहले भी आपको बता दिया है कि ये दिया है अपन को सेविंग का रेशियो, मतलब सेविंग का परसेंटेज दिया है और रेशियो निकालना है। तो 30 का मान दिया है 9, 100 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिंदी से बिंदी चली जाएगी, तीतर का 9, तो क्या आ जाएगा, 100 का मान आ जाएगा 30। ऐसे ही अपन यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 9, इनकम कितने पे निकालते हैं, 100 पर, और दिया क्या है, सेविंग कितनी दी है, 30। ऐसे ही यहाँ करेंगे, क्या करते हैं अपन, इनकम आपको दी है 8 और निकालते कितने पर हैं, 100 पर, और सेविंग का जो अपन को परसेंटेज दिया था, कितना दिया था, 25। यहाँ क्या करते हैं, रेशियो दिया है 7, इनकम कितने से निकलती है, 100 से, और जिसका दिया है वो क्या है, 20। यहाँ से इसको काट लेंगे तो ए का इनकम क्या आ गया, ए, बी और सी, इनका इनकम, ए का इनकम क्या आ गया, इसका आ गया 30, और बी का क्या आ गया, 25 चौको 100 और 8 चौको 32, और इसका क्या आ गया, 5 बेर जाएगा, 5 सत्ते 35। तो ये आ गया आपका रेशियो, इनकम का रेशियो आ गया है। और टोटल इनकम अपन को दी है 97,000। तो इसे अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 7 और तीतर का 9, 97 का मान कितना है, 97,000 जो टोटल इनकी इनकम है। तो एक का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 1,000। पूछा क्या है, बी की इनकम पूछी है, तो बी की इनकम यहाँ पे क्या है, बी की इनकम है 32, तो 32 का निकाल लेंगे, तो 32 गुणे क्या कर देंगे, 1,000, क्या आ जाएगा हमारा, 32,000, जो कि आ जाएगा हमारा क्या, आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया आपका। चलो आप लोग इसे नोट करो, जब तक ऊपर लिख देते हैं हम इसका एक अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। ए कॉमा बी व सी के व्यय, सी के, यहाँ इसमें गलत छपा है, सी के व्यय का अनुपात, सी के व्यय का क्या दिया है, हमें अनुपात दिया है, कितना दिया है, 14, 13 और 12 है। और उनकी बचत, उनकी आय,
उनकी बचत उनकी आय का क्रमशः कितना है 30%, 35% व 20% है। यदि ए बी व सी की कुल आय कितनी है 2,20,000 है, तो ए की आय बताइए। तो क्या करना है, ए की इनकम हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन आप लोग ले लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 80,000, बी है 82,500, सी है 70,000 और डी है 75,000। चलो ऊपर वाला कीजिए आप लोग, नीचे वाला आपने नोट कर लिया होगा। चलो ऊपर वाला आप लोग करते हैं। कैसे करना है ऊपर वाला, ए बी सी और डी क्या दिया है, ए बी और सी, डी नहीं है यहाँ पे, ए बी सी है, की बचत, यानी इनकी बचत दी है, यानी व्यय दिया है। क्या, एक्सपेंडिचर दिया है। एक्सपेंडिचर क्या है इसका है 14, 13 और 12 दिया है। और उनकी व्यय क्या है यहाँ निकाल लेते हैं। इनकम क्या मानते हैं, इनकम तीनों की मानते हैं अपन 100, तीनों की 100 मान ली। और उनकी बचत दी है अपन को, क्या दिया है बचत, यानी सेविंग दी है। सेविंग कितनी दी है 30, 35 और 20 दी है। यहाँ से एक्सपेंडिचर आप लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 70, 65 और 80। ये क्या आ गया एक्सपेंडिचर। लेकिन हमें एक्सपेंडिचर की यहाँ पर वैल्यू क्या दी है 14, 13 और 12। तो इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम सेम वही तरीका। क्या दिया है अपन को 14 दिया है, इनकम निकालना है तो कितने का गुणा करेंगे 100 का। और हमें एक्सपेंडिचर का जो खर्च दिया है कितना दिया है 70, 13 यहाँ लिख लेंगे। इनकम निकालना है 100 का गुणा करेंगे और दिया क्या है इसका 65। ऐसे ही यहाँ करेंगे 12, इनकम निकालना है 100 का गुणा करेंगे, क्या दिया है 80। अब इसे हम काट लेंगे, 14 पंचे 70 और 5 बीसम 100, क्या आ गया यहाँ पे 20 और 13 पन्ना 65 और 5 से ये जाएगा तो क्या यहाँ भी 20 आ जाएगा। और इससे काट लेंगे, बिंदी से बिंदी जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 5 कितना आ गया 15। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 20 20 दूनी 40 और 10 50 और 5 55। 55 का मान दिया है 2,20,000। तो 11 से काट देंगे, कितने बार जाएगा 5 बेर, 11 से 2 बेर। और 5 से काट देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। तो 1 का मान क्या आ गया अपना 4,000। निकालना किसका है, ए की इनकम पूछी है, तो ए की इनकम क्या है 20, तो 20 का मान निकालना है। तो 20 में गुणा कर देंगे अपन 4,000 का, कितना आ जाएगा 1 बिंदी 2 3 4 दूनी 8, कितना आ गया 80,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। आ गया आंसर। चलो इसके बाद अपन इसका अगला देखते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। अब ये अपने अगले पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हैं, मतलब नेक्स्ट पैटर्न पर हैं, ये भी अपन कर रहे थे। अब इससे अगला वाला पैटर्न देखिए, इनकम आय में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों करना है। ये पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न नंबर आप 2 लिख लीजिए।
इसमें क्वेश्चन है कि एक वर्ष पूर्व ए व बी की आय का अनुपात, बी की आय का अनुपात क्या है? 3:2 है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। यदि ए व बी की वर्तमान में कुल आय 21,500 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है आपका 7,000 और बी है आपका 8250, सी है आपका 7500 और डी है आपका 8,000। चलो इसे करो आप लोग। ये पैटर्न नंबर दूसरा है। क्वेश्चन में दिया है एक वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात ए था। क्या था? तो क्या कर लेंगे अपन, यहाँ लिख लेंगे एक वर्ष पूर्व ए और बी का जो आय का अनुपात था वो क्या था? 3:2 था। और वर्तमान में निकालना है। वर्तमान में क्या दिया है? यदि प्रत्येक कि पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात क्या दिया है? 2:3। ये क्या है अपना? 2:3 दिया है यहाँ पे। पिछले वर्ष से अभी की आय का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो अपन निकाल लेंगे। यदि प्रत्येक का ये दिया है, इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है और 3:4 है। 2:3 है और 3:4 है, यानी 3 की वैल्यू दी है। तो अपन को वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान में कैसे निकालेंगे? जैसे अपन इनकम पे करते थे वैसे ही अपन यहाँ करेंगे। इसकी आय दी है, आय क्या दी है? 3, और रेशियो क्या दिया है इसका? ये क्या है? 3 है। और निकालना क्या है? 2। उसकी पिछले वर्ष का 2 दिया है, पहले ये दिया था। यानी वैसे ही सेम करते हैं कि 3 का मान जो दिया था वो 2 था। 3 का मान क्या था? 2 था। निकालना कितने का है? 3 का निकालना है। क्या करते थे? ऐसे ही करते थे ना सेम, वैसे ही यहाँ करना है अपन को। ये इसका आ गया है। अब वो क्या कह रहा है कि जो 3 की वैल्यू थी, 3 की वैल्यू 4 थी। यानी जो 3 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, ये 4 थी। और निकालना किसकी है अपन को? नहीं, 2 की वैल्यू 4 थी और 3 की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ क्या? 2 की वैल्यू थी, 4 की निकालना है और 3 का गुणा करना है। ऐसे ही अपन वहाँ करते थे, वैसे ही सेम अपन ने यहाँ किया है। तो हम इसका निकाल लेंगे। कितना रेशियो कर लेंगे? 3 का 9/2, 4 दूनी 8/3। 3 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 27 × 16, 8 दूनी 16 आ जाएगा।
और इनकी यदि ए और बी की वर्तमान में कुल आय, ये वर्तमान में कुल आय आ गई, टोटल कितनी हो गई हमारी, टोटल हो गई ये 43। तो 43 का हमें टोटल आय दी है 21,500, कहाँ 21,500 दी है। और क्या किसकी पूछी है, बी की आय पूछी है, तो बी की आय कितनी है 16, 43 का मान दिया है, 16 का निकाल लेंगे, 21,500 गुणे 16 बटे 43, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो 500 गुणे क्या कर देंगे 16, 16 पंचे 80 और 2 गिन्नी कितने आ जाएगा 8,000। ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया है। चलिए ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम। चलो इसे कर दें साफ। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष पूर्व, क्या है, एक वर्ष पूर्व ए व बी की आय, जो आय का अनुपात है वो दिया है 3:5 है। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात क्या हो गया है 2:3, 2:3 और 4:5 हो गया है। सेम वही क्वेश्चन है। तो यदि ए व बी की जो टोटल इनकम है वो कितनी है 43,000 रुपये है। तो क्या पूछा है, बी की इनकम बताइए। तो बी की इनकम पूछा है, ऑप्शन ए दिया है 21,000, बी दिया है 27,000 और सी दिया है 25,000 और डी दिया है 18,000। चलो इसे करो आप लोग, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो, इसे भी करें। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। कल पढ़ेंगे अपन मिक्सचर पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें अपन करेंगे कल। आज के लिए आपका यही क्वेश्चन है। चलो इसे भी अपन करते हैं। क्या दिया है, ए और बी की एक वर्ष पूर्व यानी 1 ईयर एगो जो अपनी दी है वो कितनी दी है 3:5 दी है। और क्या पूछी है, वर्तमान में पूछी है या प्रेजेंट में अपन को दिया है, क्योंकि उसकी टोटल इनकम जो वर्तमान में है वो 43,000 रुपये है और पहले की पूछी है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है तो 2 का मान अपन को दिया है क्या, 2 का मान क्या है 3 है। निकालना कितने का है अपन को, जो 2 का मान 3 है और निकालना कितने का है 3 का। 2 का मान 3 दिया है और अपन को 3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 3 का मान निकालना है। तो क्या होगा 3 × 3/2, यहाँ क्या आ जाएगी अपनी वर्तमान में 3 × 3/2। ये 2 अपना नीचे जाएगा
और ये 3 अपने जो है वो ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही वो क्या 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 कह रहा है कि 4 का मान अपन को दिया है क्या 5 और 5 का पूछा है, तो 5 गुणे 5/4 ये आ गया। इस 4 का मान दिया है 5 और 5 का पूछा है। यहाँ 2 का मान दिया था 3, यानी एक वर्ष पूर्व जो 2 की थी वो इतनी थी, यानी पिछले वर्ष क्या यहाँ दिया क्या है, प्रत्येक की पिछले वर्ष से इस वर्ष की आय का अनुपात। कैसे, जैसे पिछले वर्ष यानी मान लो ये अपनी पिछले वर्ष की आय है, ये क्या है, ये पिछले वर्ष से और इस वर्ष, इन दोनों का रेशियो दिया है, क्या दिया है 2:3 और क्या दिया है 4:5 दिया है। तो पिछले वर्ष क्या था, पिछले वर्ष 2 का मान 3 था और इस वर्ष का निकालना है, तो इस वर्ष 3 का मान 3 निकालना है, 3 गुणे 2 हो जाएगा। पिछले वर्ष जो 4 का मान दिया था वो 5 था, इस वर्ष का निकालना है तो क्या आ जाएगा 4 तो आपका जाएगा नीचे, वैसे ही सिंपली कर लीजिए। 4 का मान दिया है, 4 का मान दिया है 5 का मान निकालना है, तो 5 गुणे 5/4, जिसका निकालना पड़ता है उसका करते हैं गुणा, जिसका दिया रहता है उसका देते हैं अपन भाग। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 गुणे 5/4, 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 का 9, 5 25, तो वर्तमान क्या आ जाएगी 9 दूनी 18 और 25, ये आ गई। 8 5 13, इन्हें हम टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल आई 1 43, तो 43 ये आ गई। और अपनी ये वर्तमान इनकम आ गई, कौन सी इनकम आ गई वर्तमान, तो वर्तमान का मान दिया है हमें कितना 43,000 रुपये, तो 1 का मान क्या आ जाएगा 1,000 रुपये, ये कट जाएगा ना 1 से 1 बार। पूछा क्या है बी का पूछा है, तो बी की इनकम क्या है 25, तो 25 का पूछा है, 25 गुणे 1,000 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 25,000 आ जाएगा आंसर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। अपने दोस्त आपके पास जो भी ग्रुप हैं उसमें भी सेंड करना है। ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ किताबों से लिए गए हैं, और जो आपके हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं, हर पैटर्न का 2-2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।